श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे नवीनतम वीडियो पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया घंटी दबाएं। विराट रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अर्जुन का मोह दूर हो जाता है। अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने भगवान से अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है और वे भगवान की अक्षय महिमा का अनुभव कर रहे हैं। अर्जुन की इच्छा है कि वे भगवान के इस विश्व रूप को भी देखें। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं और कहते हैं कि अब अर्जुन को अपना असीम विश्व रूप दिखाया जाएगा। वे कहते हैं कि अर्जुन को उनके विश्व रूप को देखने के लिए दिव्य आंखें दी जाएंगी। फिर भगवान अर्जुन को अपने विश्व रूप को देखने की क्षमता देते हैं और वह अपने दिव्य दृष्टि से भगवान के अद्भुत रूप को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, जिसमें वे सभी दिशाओं में व्याप्त थे और उनके चारों ओर किरणों से प्रकट हो रहे थे। उन्हें यह अनुभव होता है कि भगवान का रूप आकाश में बिखरे हुए है और उन्हें सब कुछ एक ही स्थान पर दिखाई देता है। इससे अर्जुन को भगवान की महिमा और परमात्मा की अद्वितीयता का सच्चा अनुभव हुआ। भगवान ने अर्जुन को अपने रूप के बारे में बताया कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माता हैं और सब कुछ उनके द्वारा ही व्याप्त है। वे सबका कारण हैं और सबका आदि हैं। अर्जुन का दर्शन करने के बाद वे विश्व रूप के आश्चर्यमय और भयंकर रूप को देखते हैं। इस रूप में अनेक मुख, नेत्र, बाहु, पैर आदि असंख्यक अवयव होते हैं और यह सर्वत्र फैला होता है। अर्जुन भगवान के इस दिव्य रूप के महत्व को समझते हैं और उन्हें प्रमाणित करते हैं कि भगवान आदि, मध्य और अंत से रहित हैं और उनका यश अनंत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे समस्त देवताओं के आदि और सर्वव्यापी हैं। इस दर्शन के बाद अर्जुन का मन भगवान के अद्भुत रूप के प्रति भय और आश्चर्य से भर जाता है। उन्हें यह अनुभव होता है कि भगवान के विश्व रूप को देखकर सभी लोग भयभीत होते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। अर्जुन इस दर्शन के बाद उनकी महिमा और परमात्मा की अद्वितीयता को समझता है। यह दर्शन अर्जुन के मन में भगवान के प्रति भक्ति और आदर की भावना को बढ़ा देता है। भगवद गीता के इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके उनके दिव्य और विश्व रूप को देखा। भगवान का यह अद्वितीय रूप अर्जुन को बहुत प्रभावित किया और वह भी इसके साक्षात्कार से भावनाओं में लिपट गए। अर्जुन ने कहा कि जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही ये महान योद्धा भी भगवान के दर्शन के लिए उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। वे सब अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, जिससे भगवान की प्राप्ति हो। अर्जुन का मन भयभीत हो गया, लेकिन भगवान ने उन्हें संबोधन करके उनको धैर्य दिलाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही वे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें सबका भला करने का कार्य है। इस अध्याय में अर्जुन ने भगवान के दिव्य रूप का दर्शन किया और उनके सामने अपने भावनाओं को व्यक्त किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति और साधना के माध्यम से हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं और उनके प्रति अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हम 11वें अध्याय को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।